सभी को एक बार फिर से नमस्कार। हम कर रहे थे कक्षा 10 की 13वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमारे 13.3 तक वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की बात करते हैं। उसमें क्या है कि एक शंकु का छिन्नक क्या होता है? छिन्नक एक टूटा हुआ भाग होता है, यानी जो वस्तु खंडित हो जाती है या जिस वस्तु को हम काट दिया जाता है या वो जो वस्तु टूट जाती है। जैसे हमारे पास एक गिलास है कांच का, इस तरह से ये गिलास होता है। अब ये गिलास जैसे ही हाथ से छूटकर गिरेगा तो ये या फिर ये जैसे यहाँ से ये खंडित हो गया या टूट गया। जो टूटता है वो क्या कहलाता है? छिन्नक कहलाता है। एक वस्तु के दो टुकड़ों में बंटना, एक वस्तु का दो टुकड़ों में बंटना छिन्नक कहलाता है। क्या कहलाता है? छिन्नक कहलाता है। जैसे हम इसकी बात करें, शंकु की बात करें, हमारे पास इस तरह से एक शंकु था। अब शंकु का जो छिन्नक होगा, मान लेते हैं ये छिन्नक भाग है, छिन्नक भाग है, ये भाग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा, यहाँ से खंडित हुआ, ये ऊपर का भाग बच गया। कौन सा भाग? ये भाग बच गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो जो ये भाग लगा, ये त्रिज्या तो अलग होगी। देखो भाई, त्रिज्या तो हम इसकी इस आकृति की त्रिज्या तो हम इतनी बार तो यही मान रहे थे, शंकु की त्रिज्या यही थी। लेकिन जैसे ही ये शंकु छिन्नक हुआ और छिन्नक होने के बाद ये यहाँ से खंडित हो गया, अलग हो गया, तो एक तो यहाँ त्रिज्या थी, एक यहाँ त्रिज्या होगी, तो दोनों त्रिज्याएं अलग अलग होगी। दोनों त्रिज्याएं क्या होगी? अलग अलग होगी। एक त्रिज्या R1 होगी तो दूसरी त्रिज्या क्या होगी? R2 होगी। क्या होगा? एक त्रिज्या R होगी, R1 होगी, तो दूसरी त्रिज्या क्या होगी? R2 होगी। समझ में आया कि जो ये एक संपूर्ण आकृति थी, ये पूरी आकृति है और ये यहाँ से खंडित हो गई, छिन्नक हो गई, टूट गई, तो ये जो त्रिज्या थी ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया। तो अब दो भाग हो गए, इसमें भी त्रिज्या काम में होगी, इसमें भी त्रिज्या काम में ली जाएगी। तो खंडित किसका होगा? और यही बात यदि मैं बेलन की करूं, अगर हम बेलन की बात करें, ये बेलन था, ये बेलन बीच में से काट दिया। अब काट दिया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिज्या समान रहेगी। कैसे रहेगी? देखो, ये त्रिज्या यहाँ पर थी, ये भाग यहाँ से कटा, तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छिन्नक होगा, छिन्नक होगा सिर्फ और शंकु में परिवर्तित होगा। किस में हो गया? शंकु में परिवर्तन होगा। शंकु में मैंने बता दिया कि ये जो शंकु था, ये जो शंकु था, इस शंकु में यहाँ पर जो त्रिज्या आ रही है, ये जो ऊंचाई थी और ये जो तिर्यक लंबाई थी, इन सभी में छिन्नक होने के बाद फर्क आएगा, चेंजिंग आएगा। ये यहाँ से अलग होने के बाद ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया। तो इसमें हम ज्ञात करते हैं शंकु का ही सिर्फ क्या लगेगा? छिन्नक लगेगा। तो पहले बात करते हैं शंकु का, शंकु के छिन्नक का, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का छिन्नक। पहले हमें ये पता होना चाहिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? शंकु के छिन्नक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, एल तो समान रहेगा, देखो पाई आर एल, एल तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो आर है वो आर चेंजिंग हो जाएगी, आर बदल जाएगी। आर कितनी हो गई हमारे पास? एक आर तो यहाँ हो गई और एक आर यहाँ हो गई। एक को R1 कह देंगे, एक को R2 कह देंगे। बात करते हैं शंकु के वक्र पृष्ठीय, किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना भाग हमें दिखाई देता है वो करते हैं। तो क्या था? पाई एल R1 प्लस R2, ये हो गया शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी बात करते हैं शंकु में छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या था? अब इसके पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करना होगा। तो देखो,
बात करते हैं पूरे भाग की। ये भाग तो हुआ कौन सा, छिन्नक भाग। कौन सा भाग हुआ, छिन्नक भाग। पहले तो यही सूत्र होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ हमें जो दिखाई दे रहा है वो सूत्र होगा, क्या था, पाई एल R1 प्लस R2। ये तो हो गया शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय, ये भाग तो शामिल हो गया। लेकिन बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय की, संपूर्ण की कर रहे हैं, तो ये भाग तो शामिल हो गया, जो था वक्र भाग दिखाई दे रहा था उसका हो गया। प्लस इसमें अब क्या होगा, इसमें आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जुड़ गया भाई, ये हो गया, और एक आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ हो गया। आपको बताया गया है आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास कितनी है, 2, एक में तो लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये होगा शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी चर्चा में आगे चलते हैं, तो हम करते हैं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद हमारा क्या होगा, आयतन। तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। अब हमें शंकु का यदि हमारे पास आयतन आ रहा है, शंकु का आयतन याद है, तो वही सूत्र होगा, सिर्फ आर चेंजिंग होगी। तो क्या होगा, शंकु का छिन्नक क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 हो गया, पाई हो गया, एच, एच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग कहाँ होगा, आर में होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर था ना, आर की जगह क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये चीज हमारे पास होगी, ये चीज हमारे पास होगी, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हमारे पास शंकु के छिन्नक का आयतन। एक चीज हमारे पास और थी, ऊंचाई ज्ञात करनी या तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी शंकु की, शंकु की तिर्यक। तो छिन्नक की तिर्यक लंबाई, छिन्नक की तिर्यक लंबाई, वही सूत्र होगा, सूत्र क्या होगा, L बराबर रूट एच स्क्वायर, एच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस आर स्क्वायर, यही था। अब आर की जगह, आर तिर्यक लंबाई ये होगी ना भाई, तिरछी लंबाई, लेकिन यहाँ तो आर, ये एक तो आर ये हो गई, एक आर ये हो गई, तो एक आर दूसरी आर से घटेगी, एक आर दूसरी आर से घटेगी, तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था शंकु का, शंकु की तिर्यक लंबाई ये थी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, छिन्नक की, छिन्नक में एच वही रहेगा, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हमारा शंकु के छिन्नक के 4 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से 13.4 हमारी कंप्लीट होगी, तो नोट कीजिए। एक्सरसाइज 13.4, एक्सरसाइज 13.4, फर्स्ट सवाल, सवाल नंबर 1, क्या कहा गया है, सवाल में ये कहा गया है पानी पीने का एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई और ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार है। किसका आकार है, शंकु के छिन्नक का। पानी पीने का एक गिलास है, गिलास की ऊंचाई है 14 सेमी, तो गिलास की ऊंचाई जैसा मान दिया है वैसे लिख लेते हैं, गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एच से, 14 सेमी। और जो गिलास था वो गिलास शंकु के छिन्नक का आकार है। सवाल में दिया गया है बाकायदे कि शंकु का जो गिलास का जो आकार है वो किसका है,
शंकु के छिन्नक का है, तो उसके वर्ताकार सिरों का व्यास दे रखा है। दोनों सिरों का व्यास कितना दे रखा है? एक का व्यास 4 सेमी, दूसरे का 2 सेमी। तो सिरों का व्यास 4 सेमी, 2 सेमी। तो 2 सिरे हैं, तो एक को तो R1 मान लेंगे। R1 बराबर त्रिज्या आधी हो जाएगी 2 सेमी, और एक R2 1 सेमी, ये हो जाएगा। अब हमें कहा है कि गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारिता ज्ञात करनी है, गिलास का आयतन ज्ञात करना है। धारिता मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है, तो उसका क्षेत्रफल नहीं होगा। क्या होगा? यदि धारिता, द्रव्यमान, इस तरह के कुछ शब्द हो तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आयतन ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? गिलास की धारिता, गिलास की धारिता, धारिता मतलब शंकु के छिन्नक का आयतन। क्या सूत्र था? 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सिर्फ और सिर्फ मान रखना है। पाई की जगह मान दिया गया है 22/7, 1/3 22/7, h का मान 14, R1 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस R2 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1, ये हल करो। काटने पर 2, 22 को 2 से गुणा किया 44/3 गुणा 2 का 4, 1 का 1, 4 प्लस 1 प्लस 2 क्या होगा? 44/3 गुणा 4 1 5, 5 2 7, इनको गुणा कराओ भाई। 7 चौक 28, 7 चौक 28 से 2, 308/3 सेमी की घात 3, ये आंसर हो जाएगा। या फिर इनमें 3 का भाग दे दीजिए, ये आंसर होगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है? एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी गई है। कितनी है? 4 सेमी। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, फर्स्ट सवाल में था ऊंचाई नाम, और यहाँ पर है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है सवाल में, जल्दबाजी सवालों में नहीं करनी है। क्या दिया है? तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं? एल से, 4 सेमी। फिर कहा गया इसके शंकु के छिन्नक की तिर्यक लंबाई दी है भाई, तो कहा इसके वर्तीय सिरों की परिधि, वर्तीय सिरों की परिधि एक तो 6 सेमी दे रखी है और एक दे रखी है 8 सेमी। वर्तीय सिरा शंकु का छिन्नक में दो थे परिधि, वर्त का 2 सिरा भाई, आकृति बना के बता दिए, वो भाग एक तो, और एक भाग बाद वो बच गयो, यो बच गयो। एक तो वर्त को सिरो हो गयो और एक वर्त को सिरो हो गयो, 2 सिरा हो गया। वर्तीय सिरों की परिधि, एक की 18, दूसरे की 6। तो फर्स्ट वर्तीय सिरे की परिधि, सिरे की परिधि कितनी दी गई है? 18 सेमी। दूसरे की परिधि दी गई है
6 सेमी। सेकंड वर्तीय सिरे की परिधि 6 सेमी। अब आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई एल, किसके, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2। लेकिन अब हमारे पास R नहीं है, R नहीं है। R की जगह क्या दिया गया है, वर्तीय सिरों की परिधि। अब वर्त की परिधि आपको आनी चाहिए, क्या होती है, वर्त की परिधि होती है 2 पाई R। तो फर्स्ट के लिए निकालते हैं पहले, फर्स्ट वर्त की परिधि, फर्स्ट वर्त की परिधि या सिरे की परिधि एक ही बात है भाई, कितनी है 18 सेमी। क्या सूत्र होता है वर्त की परिधि का, 2 पाई R बराबर 18। हमें क्या चाहिए, R चाहिए। R को ऐसा का ऐसा, ये दो चीजें हैं, गुणा में तो किस में हो जाएंगी, भाग में। 18/2 पाई, ये पाई क्यों रखा, ये 22/7 रखेंगे क्योंकि पाई वहां से कट जाएगा, इसलिए 2 से काटा, क्या आया 9। तो R कितना आया 9/पाई। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, R आ गया। फिर था सेकंड वर्त की परिधि। सेकंड वर्त की परिधि कितनी है 6 सेमी और वर्त की परिधि 2 पाई। अब R अलग दिखा देते हैं, एक R स्मॉल 6। हमें क्या चाहिए, R चाहिए। R बराबर 6/2 पाई, 2 से काटने पर 3, क्या आया 3/पाई। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे अब हमारा सूत्र होगा शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R प्लस R, ये था, लिख लेते हैं। पाई की जगह पाई एल हमारा 4 सेमी, R एक तो है 3/पाई, एक है 9/पाई। क्या है, लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या है पाई, ये तो गया 4 पाई गुणा 3 और 9 12/पाई। पाई से पाई 4 पाई था, पाई से पाई कैंसिल, 12 चौकू 48 सेमी स्क्वायर। ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल नंबर 2 ये। सवाल नंबर है 3। सवाल 3 में क्या कहा गया है, एक टोपी है जो शंकु के छिन्नक के आकार की है। टोपी दी गई है, टोपी आकृति बनाई गई है। ये एक टोपी बनाई गई है। इस टोपी का एक तो ऊपरी सिरा है, एक बंद सिरा है। टोपी हम लगाते हैं तो एक सिरा तो बंद होता है, एक सिरा खुला होता है। ऊपरी सिरा बंद है, ऊपरी सिरा क्या है, बंद है। एक सिरा बंद है और एक सिरा खुला हुआ है, बात यही है। और इसकी जो ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है वो है 15 सेमी। तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेमी और बंद ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेमी और खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी दी गई है। भाई दो त्रिज्या दी गई है
तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तो इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त कपड़ा बताइए कितना प्रयुक्त हुआ, कुल कपड़ा ज्ञात करना है। और शर्त ये दी गई है ऊपर का जो भाग है टोपी का वो बंद किया गया है। तो हमें जो मान दिया गया है वो मान लिखते हैं पहले। शंकु की या टोपी की, शंकु की तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किसे लिखते हैं, एल से, बराबर 15 सेमी। एक सिरा था बंद, एक सिरा था खुला, तो बंद सिरे की त्रिज्या बंद सिरे की त्रिज्या, बंद सिरे की त्रिज्या कितनी है, बंद सिरे की त्रिज्या है 4 सेमी भाई। बंद सिरे की त्रिज्या कितनी है, 4 सेमी। और खुले सिरे की त्रिज्या दोनों जगह त्रिज्या त्रिज्या नाम आ गया। तो एक को तो R1 दिखा देंगे और एक को R2 से प्रदर्शित कर देंगे, क्या था 10 सेमी। अब ये कहा गया इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त कपड़ा, अब टोपी बनाई जाएगी तो भाई टोपी बनाई जाएगी, देखो पहले बनानी, ये जो टोपी बनेगी एक तो इसका वक्र भाग काम में आएगा, छिन्नक के आकार की है तो हम क्या कर लेंगे, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर दूसरी बात क्या होगी, टोपी को ऊपर से बंद किया गया है और ऊपर का जो भाग होगा वो भाग किसका होगा, वक्र पृष्ठीय सॉरी आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होगा। जो टोपी दिखाई दे रही है वो भाग तो होगा वक्र, इतनी समझ रही है, जो को भाग दिखाई दे वो तो है वक्र और जो को भाग ऊपर को भाग है वो है आधार, तो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों जोड़ दे श्याम जना आपनों की आज सी पूरो कपड़ों को तो लागसी टोपी में वो आज सी। तो आप अलग अलग कर लिया, अलग अलग करा क्या लिखा, पहली लिखा टोपी का वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो, पाई L R1 + R2, वही उसी की भाई, पाई की जगह 22/7, L की जगह 15, R10 + 4, क्या हो जी रहे 22/7 15 × 14, इन काटिया का तो जी 2, 15 दूनी 30 और 30 नहीं गुणा कर 660 सेमी स्क्वायर। अब एक बात है, एक माथे आप आयतन ज्ञात कौन करो, आयतन ज्ञात करने में कहीं कुल कपड़ों की तो लागसी है ना, कपड़ा को क्षेत्रफल लागसी, तो ओ भाग तो आगे वक्र भाग देखो जो इतन टोपी कौन बने, आ टोपी बनी जाती तो ओ भाग बने, ऊपर को भाग तो टोपी बंद और करना ना अपन, तो क्या लिख सिया वक्र पृष्ठ ऊपर के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा है, पाई R², पाई की जगह 22/7 R। अब R में कंफ्यूज हो गया भाई, अठ तो है 10 अठ है 4, अपन कौन सी काम में लेनी उसी 4 काम में लेनी उसी, क्यों क्या नीचे को भाग तो खुलो राखना है, नहीं नीचे को तो करते हुआ बड्डो और ऊपर को थे खुलो राख दो, टोपी को नहीं आएगी सिर में है ना, तो क्या होगा 22/7 R की जगह कहता जी 4, 4 × 4 तो गुणा कराओ 4 चौक 16, 16 ने 22 गुणा कराओ, 16 दूनी 32 असल 3, 16 दूनी 32 3 35/7। अब इस टोपी में प्रयुक्त कपड़ा, टोपी में प्रयुक्त कपड़ा, टोपी में प्रयुक्त कपड़ा, प्रयुक्त कपड़ा एक तो देखो भाई 660 लाग्यो प्लस 1 लाग्यो 352/7, एक नीचे एक लघुत्तम ले लिया, सरल कर ले बाद में 7 लघुत्तम आयो, 7 में एक भाग दिया 0, 6 42 42 और 4 46 प्लस 352 जोड़ दियो 2 2 और 5 7 6 और 3 9 4/7,
7 ओ आजी सी भाई सेमी स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, ये कपड़ा प्रयुक्त होगा। अब हल कर सकते हो आप। सवाल नंबर 4, सवाल 4 में क्या दिया गया है? सवाल को अच्छी तरह से देखना है और सवाल को ये पढ़ना है और सवाल में दिया क्या गया है। यदि सवाल की भाषा समझ में आ गई तो सवाल आसानी से सरल हो जाएगा। तो सवाल में ये कहा गया है कि एक धातु की चादर से बना हुआ और ऊपर का खुला हुआ एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक धातु को कोई बर्तन है और बर्तन को आकार अभी बता दियो छिन्नक है, और बिको ऊपर को सिरो खुलो है और वो धातु की चादर बनेडो है। मान लो साधारण भाषा में बाल्टी आपने देखी है, ग्राम बाल्टी है, बाल्टी को ऊपर को सीनो आ बाल्टी मान लो इतनी को बाल्टी होती दिखे, आ बाल्टी है, ये शंकु के छिन्नक का आकार का है और इसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है और ये जो बाल्टी है या ये जो पात्र है वो धातु की चादर का बना हुआ है। इसकी ऊंचाई दी गई है, उसकी ऊंचाई आपको ये ध्यान रखना है, ऊंचाई दी गई है या तिर्यक ऊंचाई दी गई है वो आपको कन्फर्म करना है। इसकी ऊंचाई दी गई है 16, ऊंचाई क्या दी गई है 16 है। निचले सिरे की त्रिज्या और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रम से दी गई है। इसकी ऊंचाई तो 16, एक नीचे को सिरो एक ऊपर को सिरो, नीचे को सिरो बंद है, अब की बार का ऊपर को सिरो खुल्लो है। नीचे की सिरे की त्रिज्या है 8, ऊपर के सिरे की है 20। पहली जगह चीज दे दी बात चीज कर ले वहां। तो देखो बर्तन की ऊंचाई आ भाई तिर्यक ऊंचाई कौन दे दी है, ऊंचाई h 16 सेमी, दो सिरा खुला सिरा, एक ना R1 दिखा दियो, खुला सिरा कौन सा ऊपर को 20 सेमी, बंद सिरा और बंद सिरे की त्रिज्या है भाई R2 कितनी 8 सेमी आओगी ऐसी चीज देड़ी। अब वो बर्तन क्या को बनेड़ो है, धातु की चादर को बनेड़ो है ना, और धातु की चादर कत्ती लागी इम्बा ज्ञात करा। एक बात तो आप पूछिए, एक बात आप पूछिए कई बर्तन में दूध कत्तो नावड़स के और दूध जब ज्ञात करना हो तो इन दूध को क्षेत्रफल ज्ञात करनी हो, द्रव्य की कोई चीज हो बिम अपन की ज्ञात करना आयतन ज्ञात करना है ना। तो आयतन ज्ञात करा जित तो आपने क्या सूत्र है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 20 आयतन आपने सीधो ज्ञात हो जी। पहले आप क्या कर लिया आयतन इस बर्तन में धारिता। सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। सवाल में ये कहा गया धातु की एक चादर का बना हुआ है, धातु की चादर का बना हुआ ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन है, शंकु के आकार का है, सॉरी शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी त्रिज्या सॉरी ऊंचाई 16 है, निचले सिरे की और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रम से 8 और 20 है। तो नीचे की 8 होगी ऊपर की 20 होगी, जिस नाम के अकॉर्डिंग होगी। अब कहो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से 1 लीटर का कितना रुपया 20 रुपया। तो बताओ इस बर्तन में पूरा भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करो। इस बर्तन में कत्तो दूध है 1 लीटर का 20 रुपया ही, तो बताओ पूरे दूध को मूल्य कत्तो 80। अपन धारिता ज्ञात करनी है, बर्तन की धारिता। धारिता हमेशा क्या में होगी आयतन में होगी। धारिता किस में होगी आयतन में। तो क्या कर ले बर्तन की धारिता बर्तन की धारिता 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2
2 मान रख लिया भाई। लेकिन ये कहा भी गया है पाई का मान 3.14, पाई का मान क्या रखना है 3.14 रखो भाई। 1/3 पाई की जगह 3.14, एच की जगह 16, R1 की जगह 20 का स्क्वायर, R2 की जगह 8 का स्क्वायर, 20 इंटू 8 कर लो भाई सरल। 1/3 3.14 16 20 का स्क्वायर 400, 8 को 64, 20 ना 8 हो गया 160, इनको जोड़ दो सकला को। 1/3 3.14 16 3.14 16 गुणा इनका योग कितना होगा 400 560, एक तो आ जाएगा 4 6 6 12 2 असल 1 5 1 6, 3 के पहाड़े से काटने पर कट जाएगा, 3 दूनी 6 0 8 3 24। अब इनको गुणा करवाना है भाई, क्या होगा गुणा करवाना है 3.14 गुणा 16 गुणा 208 को गुणा करवाना है। तो गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, इन सबको गुणा कराने पर आएगा 10,499.962 सेमी की घात 3, 10,449.92 ये आ जाएगा सेमी क्यूब, सेमी क्यूब। अब ये हमें हमारा जो ये बर्तन होगा, बर्तन लीटर में आएगा, किस में आएगा लीटर में। इसमें जो दूध आया वो दूध किस में आया सेमी में आया, लेकिन हमें सेमी नहीं निकालनी है, हमें दूध किस रूप में होगा दूध लीटर में होगा। तो सेमी को यदि लीटर में बदलेंगे तो कितने का भाग लगाएंगे 1000 का, कितने का भाग 1000 का। तो यहाँ डायरेक्ट भाग कर देते हैं 10,449.92 बट्टे 1000 3 अंक 1 2 3, तो क्या आया 10.449, ये क्या आ गई लीटर, क्या आया लीटर। अब सवाल में ये कहा गया 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये था, 1 लीटर का मूल्य क्या था 20, 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये है। तो इसमें जो लीटर आया 10 लीटर, मैंने बताया था पॉइंट यानी दशमलव के बाद 2 ही अंक काम में लेने, तीसरा अंक यदि 5 से बड़ा है तो 1 अंक बढ़ गया जाएगा, तो क्या होगा तो 10.45 लीटर का मूल्य 10.45 गुणा 20 क्या आएगा 0, 2 अंक छोटे पॉइंट यानी 209 रुपये, क्या उत्तर आया 209 रुपये हमारे खर्च होंगे। कितने रुपए का दूध आएगा 209 रुपये का दूध आएगा। ये हमारा एक सवाल, इसका जो पहला पार्ट था वो हमारा आ चुका है। कितना रुपये होगा 209 रुपये होंगे। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्नावली में 4 नंबर में पूछ सकता है। एक भाग तो कंप्लीट हो गया, दूसरे भाग में क्या था, इस बर्तन को बनाने में धातु कितनी लगी, इस बर्तन को बनाने में धातु कितनी लगी। तो ये बर्तन बनाएगा, ऊपर का भाग तो खुला रखेगा, बर्तन का ऊपर का खुला रखेगा तो नीचे का भाग धातु अलग से लगाएगा। पहले तो क्या होगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर क्या होगा नीचे आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसको पूरी चादर को जोड़ दिया जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट करते हैं, ये नोट कीजिए।
अब हम बात करते हैं धातु के। इसमें बर्तन में प्रयुक्त चादर, प्रयुक्त चादर में क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2। लेकिन हमारे पास एल नहीं है, तो पहले क्या निकालना होगा, हमें एल निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, एल निकालनी। एल निकालने के लिए सूत्र बताया था, तिर्यक लंबाई या तिर्यक लंबाई एल बराबर, सूत्र लिखाया था रूट एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यही था शायद, यही है शायद, नहीं यही है। इसमें मान रखते हैं, क्या था, एच की जगह 16 का स्क्वायर प्लस R1, R1 कितनी है 20 माइनस R2 8 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर 256, 16 का होल स्क्वायर 256 प्लस 12 में से 8 गए, सॉरी 20 में से 8 गए 12, 12 का होल स्क्वायर, एक स्टेप गायब है, 12 का सीधा होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, 144 का रूट, और इनका रूट कितना होता है 400। देखो 6 4 10, 5 8 9 1 10 3 1 4, 400, और 400 का रूट कितना होता है 20। मैंने बताया था रूट में से कोई भी संख्या बाहर आती है तो 2 आती है, प्लस और माइनस, लेकिन त्रिज्या कभी भी या तिर्यक लंबाई या उम्र या क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, अतः ये क्या होगा 20। अब हमारे पास तिर्यक लंबाई आ गई। अब हम कर सकते हैं क्या, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र था पाई एल R1 प्लस R2, मान रखो भाई, या साथ में ही कर दें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु कुल चादर, उसमें आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल साथ में जोड़ देंगे। देखो यहां पर डायरेक्ट कर देते हैं, इस बर्तन में प्रयुक्त चादर, बर्तन में प्रयुक्त चादर, प्रयुक्त चादर में क्या हुआ, एक तो शंकु बाल्टी के आर बार यानी वक्र भाग, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय प्लस एक भाग क्या आया भाई नीचे का, ये भी भाग बंद है, तो क्या होगा आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान रख लो भाई, सूत्र रख लेते हैं। छिन्नक का क्या था पाई एल R1 प्लस R2। अब देखो भाई आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार में कौन सी त्रिज्या काम में लेंगे, 8 काम में ली जाएगी, 20 काम में नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे का सिरा था वो बंद है, खुद ने कहा नीचे का सिरा बंद है। पाई R कौन सी है 1 है या 2, 2 का होल स्क्वायर, मान रख लो भाई, पाई की जगह 3.14, एल का मान निकाला है 20 गुणा R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, 20 प्लस 8 प्लस 3.14 गुणा R2, R2 8 था, 8 गुणा 8, इन सबको भाई गुणा कराओ, इसको गुणा कराया 8 8 2 6, 65.80 गुणा 28 प्लस 3.14 गुणा 64, इनको गुणा कराओ भाई, इसका आएगा 1758.4 प्लस एक का आएगा 1758.4 और दूसरे का आएगा 200.96, इनको गुणा कराया
ये आया। इनका कुल जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या आया, 6 9 4 13, 8 1 9, 5 9, ये आ गया भाई सेमी की घात, सॉरी स्क्वायर, ये हमारा सेमी में आ गया। लेकिन जो धातु की चादर होगी वो सेमी या मीटर या किलोमीटर में नहीं होगी, ये किस में होगी, धातु की जो चादर काम में ली जाएगी उसका मान भी दिया गया आपको, क्या कहा गया है, सेमी, हाँ मूल्य दिया गया भाई, सॉरी इसमें मूल्य ये दिया गया है कि 8 रुपये प्रति 100 सेमी, यानी 100 सेमी का मूल्य कितना है, 8, 100 सेमी का मूल्य कितना है, 8। यहीं पर कर देते हैं, यानी 100 सेमी स्क्वायर का मूल्य 8 रुपये, तो 1 सेमी का मूल्य क्या होगा भाई, 1 सेमी का मूल्य 8/100। ये क्यों है पता है क्या, जैसे 10 पेनों का मूल्य 50 रुपये होगा, एक पेन का भाग दे के निकालते हैं, उसी तरह से 100 सेमी का मूल्य 8, तो 1 सेमी का 8/100 हमें निकालना कितने का है, इसका निकालना है कितना, 1959.36 सेमी स्क्वायर का मूल्य बराबर 8/100 गुणा 1959.36, 2 आंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा भाई, क्या होगा 8 × 19.5936, इनको 8 से गुणा करवाना है, इनको गुणा कराया तो क्या है देखो 156.75, ये आ गया हमारा आंसर, इतना रुपये हमारा खर्च होगा। ये था हमारा सवाल।